नमस्कार किसान साथियों, मैं भूपेंद्र भारद्वाज बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट। आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी के अंदर। आज हम चर्चा करेंगे चने की बिजाई का उचित समय कौन सा है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भूपेंद्र। और सभी किसान भाइयों को भी नमस्कार। और आज ये हमारे लिए भी खुशी का समय है कि आप जो है ना एक बीएससी एग्रीकल्चर का जो है स्टूडेंट जो है आज मेरा जो है कि इंटरव्यू ले रहा है। तो किसान भाइयों आप जो है ना कि ध्यान से सुनना। डॉक्टर साहब, चने की बिजाई का उचित समय कौन सा है, पहले तो हमारे किसान साथियों को ये बता दीजिए। देखो भूपेंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया जो है सवाल पूछा है, क्योंकि जो है ना कि किसान भाई जो है कि बिजाई के लिए भी पूछते रहते हैं कि भाई हमें कब बिजाई करनी चाहिए। तो इसके लिए जो है कि जो अभी जो समय चल रहा है वो बहुत बढ़िया समय चल रहा है। देसी जो चना लगाते हैं किसान, तो उनके लिए जो है कि जो मध्य अक्टूबर का महीना है तो उसमें किसान भाइयों को बिजाई कर देनी चाहिए शुरू। लेकिन जो है ना कभी कुछ किस्में जो है नई आई हैं, जैसे हरियाणा चना नंबर 5 है, हरियाणा चना नंबर 6 है, हरियाणा चना नंबर 7 है। तो इनकी जो बिजाई का समय है वो जो है अगेती पछेती और मध्यम किस्में हैं ये, तो उनका उसी हिसाब से हमें जो है बिजाई करनी चाहिए। तो जैसे अभी 7 नंबर जो किस्म है, उसका जो बिजाई का समय है वो नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेके और दिसंबर का अंतिम सप्ताह है, जिसमें किसान भाई ज़्यादा रुचि रख रहे हैं, क्योंकि ये कम दिन की फसल है, लगभग 127 से 130 दिन की किस्म है। और जो है किसान भाई इसके बारे में ज़्यादा पूछ भी रहे हैं, तो इसलिए जो है कि ये एक किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि ये पछेती किस्म है, ये समय की किस्म नहीं है। तो समय की किस्म के लिए आपको जो है ना कि हरियाणा चना नंबर 1 और हरियाणा चना नंबर 6, ये दोनों किस्में हैं जो कि समय की किस्में हैं। तो इनका समय जो है अब शुरू हो चुका है, अक्टूबर का जो है अंतिम सप्ताह से लेके और नवंबर के अंतिम सप्ताह तक इन दोनों किस्मों को हम लगा सकते हैं। तो अगर किसान को सीधी जो कंबाइन हार्वेस्टर से अगर उसकी कटाई करनी है तो हरियाणा चना नंबर 5 लगाए, और अगर जो है ना उसको जो है कि हाथ से कटाई करनी है तो वो हरियाणा चना नंबर 6 लगाए। और इनका जो पीक टाइम है, जैसे हरियाणा चना नंबर जो है अभी लेटेस्ट वैरायटी है जो कि अभी 2022 में जो है रिलीज हुई है। तो इसका बढ़िया जो समय है वो 1 नवंबर से 10 नवंबर का अच्छा समय है। इस दौरान जो है किसान भाई लगाएंगे तो पैदावार ज़्यादा बढ़िया लगे। डॉक्टर साहब, चने की बिजाई के समय बीसल डोज में क्या दें। बहुत बढ़िया भूपेंद्र भाई। देखो जो है ना कि किसान जो है कि आजकल जो बिजाई का समय शुरू हो चुका है तो वो जो है जो खाद्य डालने में थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, क्योंकि वो ना तो मिट्टी परीक्षण करवा पाते और ना ही वो संतुलित मात्रा में खाद्य डाल पाते। तो सबसे पहले तो मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन रहेगा कि वो मिट्टी परीक्षण के आधार पे ही खाद्यों का इस्तेमाल करें। फिर भी मान लें किसी कारणवश जो है हम मिट्टी परीक्षण नहीं करवा पाते, तो वो संतुलित मात्रा में जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिश अनुसार ही खाद्यों का इस्तेमाल करें। जैसे मान लिया कि अभी डीएपी की भी मारामारी चल रही है, तो ऐसे में अगर किसान भाइयों को डीएपी नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए जो है किसान भाई जो है वो सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों को जो है 13 किलो तो यूरिया देना पड़ेगा और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट किसान भाइयों को बेसल डोज के रूप में देना चाहिए। यदि उनको जो है ना कि डीएपी मिल जाती है या डीएपी उनके पास उपलब्ध है तो वो जो है 35 किलोग्राम डीएपी जो है वो बेसल डोज के रूप में डालें। इस दौरान जो है ना किसान भाई को यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, और ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लें कि उसकी जो है ना निम्न या मध्यम दर्जे की जमीन है, तो ऐसे में किसान भाइयों को जो है 8 किलोग्राम पोटास भी डालना चाहिए। और साथ ही जो है कि सिंचित अवस्था में 10 किलोग्राम 21% जिंक भी डालनी चाहिए। और जो है ना कि चने की अच्छी और उपज मिले तो इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को 92 किलोग्राम जो है जिप्सम, या जिप्सम नहीं मिल पाती तो 12 किलोग्राम जो है सल्फर जो है बेसल डोज के रूप में डालनी चाहिए। डॉक्टर साहब, चने में आने वाले रोग और उसकी रोकथाम के लिए क्या उपचार करें।
ये भी आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि किसान भाई जो है बीज उपचार नहीं कर पाते, तो उसके बाद में किसान भाइयों को जो है उखेड़ा नाम का रोग जो है अपने खेतों में देखने को मिल जाता है। इसी तरह जो है कि एक जो है ना दीमक का भी प्रकोप रहता है, वो भी किसान भाइयों को जो है बाद में पता चल पाता है कि जो है ना दीमक की वजह से भी मेरी फसल खराब हो रही है। तो ऐसे में जो है सबसे पहले तो किसान भाइयों को दीमक से और उखेड़ा रोग से बचाव के लिए बीज उपचार करना चाहिए। तो किसान भाइयों को मैं ये इसके लिए ये जानकारी दूंगा कि भाई जो है आप जो है अगर हम 1 क्विंटल बीज का हमने बिजाई करनी है, तो उसके लिए हमने 1500 मिलीलीटर क्लोरपाइरिफॉस 20 ईसी दवाई लेनी है और उसमें 500 मिलीलीटर जो है पानी मिलाना है। तो उस बीज को हम फर्श पे डालेंगे और जो है जो दवाई और जो पानी का घोल है उससे उस पे हम छिड़क देंगे। तो ग्लव्स या हाथ में पॉलीथीन जो प्लास्टिक की है वो पहन के हम उसको अच्छी तरह से जो है ना मिलाएंगे, ताकि जो है ना दवाई अच्छी तरह से बीज पे मिल जाए। फिर उसको हम जो है छोड़ देंगे छाया के अंदर, ताकि जो है कि वो सूख जाए दवाई से उपचारित बीज। उसके बाद जो है कि हम जो है एक सूखा उपचार करेंगे बेविस्टिन से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, और ये हमने सूखा उपचार करना है। और इसमें जो है हम जो है एक पल्ली लेंगे, उस पे हम बीज डालेंगे और जो दवाई है उस बीज पे डाल देंगे और दोनों तरफ से दोनों कोने पकड़ के उनको जो है ना हिलाएंगे, तो जिससे ताकि जो है वो बगैर हाथ लगाए ही वो सूखा उपचार हो जाए। डॉक्टर साहब, जब बीज उपचार की बात चल रही है तो क्या हम कल्चर से बीज उपचार कर सकते हैं? और दूसरा, खरपतवार भी किसानों के लिए सरदर्द बनी हुई है, उसका क्या उपचार करें? बहुत बढ़िया भूपेंद्र। ऐसा है, देखो जो है ना कि अभी हमने जो है बीज उपचार के बारे में भी बात ही कर रहे थे, तो हमने जो है ना दीमक से बचाव के लिए, रोगखेड़ा रोग से बचाव के लिए हमने बीज उपचार के बारे में बात की है। तो और इसके साथ साथ जो है कल्चर से उपचार करना भी बहुत जरूरी हो गया है। और किसान भाइयों को इससे जो है कि अच्छी पैदावार मिलती है और जो जड़ों में ग्रंथियां हैं वो भी अच्छी बनती है। तो इसके लिए जो है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि द्वारा निर्मित जो है राइजोबियम प्लस पीएसबी का जो कल्चर है, उससे किसान भाई जो है बीज को उपचारित कर सकते हैं। तो उपचारित करते वक्त किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है, जो राइजोबियम प्लस पीएसबी का जो कल्चर है वो 100 ml 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त है। तो इसमें जो है कि किसान भाई को करना कैसे है, जैसे मान लिया कि अभी हमारे पास जो है 1 एकड़ का बीज है, तो 1 एकड़ के बीज को हम 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज ले सकते हैं। तो उस बीज में हम जो है जो 2 कप 50 से 60 ग्राम गुड़ मिलाना है पानी में। 2 कप पानी हो और 50 से 60 ग्राम गुड़ मिला के उस जो है घोल को हमने बीज पे छिड़क देना है। फिर जो हमारा जो है 100 ml 10 किलो बीज की दर से जो हमारा राइजोबियम प्लस पीएसबी का कल्चर है उसको उस बीज पे छिड़क देना है। ठीक है, फिर हम जो है उसको मिला लेंगे। और मिलाते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये काम हमने छाया में करना है और बिजाई से 2-3 घंटे पहले करना है। जैसे ही बीज सूख जाता है तो किसान भाई को बीज की बिजाई कर देनी चाहिए। अच्छा, साथ ही आपने जो है ना खरपतवार का भी बहुत अच्छा जो है किसान भाइयों के लिए सवाल पूछा है, क्योंकि जो है ना कि चने में खरपतवार की जो है काफ़ी समस्या रहती है। तो इसके लिए जो है कि यूनिवर्सिटी ने जो है कि आपको जो है कि 2 समय निराई गुड़ाई के लिए जो है यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है। एक तो जो है 25 से 30 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी निराई गुड़ाई जो है 45 से 50 दिन पर करनी चाहिए। और अगर किसान भाई ने 75 किस्म बोई है तो उसके लिए जो है 55 से 60 दिन पे दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि उसकी जो फसल है वो साफ सुथरी रहे। जिस क्योंकि जो है ना खरपतवार के कारण जो है कई कीड़े जो है उसमें शरण ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो जो है फसल पे आक्रमण करते हैं। तो इस डॉक्टर साहब, सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन एक सिंचाई के बारे में सवाल रह गया कि पहला पानी और आखिरी पानी कब दें? हाँ, ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो है ना देखो चना जो है वो बरानी एरिया के लिए जो है फसल है, तो ये ज़्यादातर बरानी एरिया में लगता है।
तो फिर भी मान लें किसान भाइयों के पास जो है ना कि पानी की उपलब्धता है, तो पहला पानी जो है ना किसान भाई 45 से जो है ना 60 दिन के जो फूल आने से पहले पहली सिंचाई दें। और दूसरी सिंचाई जो है कि जब 50% टाट बन जाए या टाट जो है बने हो, उस दौरान जो है अगर जो है पानी की कमी महसूस हो, तो जो है ना उस दौरान किसान भाइयों को जो है ना सिंचाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है दाना का अच्छा जो है चमकदार और जो है उसके जो है ना वजन भी अच्छा रहता है। तो इसलिए जो है ना कि उसकी पैदावार भी जो है बढ़ती है। तो इसलिए जो है ना किसान भाइयों को दो सिंचाई अगर मिल जाती हैं चने के लिए तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज तो जो है ना अच्छी नमी हो, खेत में पड़ेवा करके बिजाई करी की हुई हो, तो जो है ना एक सिंचाई जो है टाट बनते वक्त जो है ना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है उसकी पैदावार बढ़िया मिल सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और आशा करते हैं कि किसान भाइयों को भी चने की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद भूपेंद्र भाई। मैं तो आप सभी का धन्यवाद करूंगा, किसान भाइयों का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप जो है ना कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, तो जो है ना कि आप मैं आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप में जो है ये पहला इंटरव्यू होगा आपका, और आप जो है कि खेती बाड़ी की तरफ जो है ना कि थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ाई करें, ताकि किसान भाइयों को आपसे काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है वो खेती बाड़ी का ही समय है, ताकि किसानों को नई नई जानकारियाँ मिलती रहें, नई नई तकनीक मिलती रहे, जो आप किसान भाइयों तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी अच्छी तरह से पहुंचा पाएं। धन्यवाद। जय धन्यवाद हिंद, डॉक्टर जय साहब। भारत।